नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है ऋचा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान में। कहते हैं कि हम मनुष्य जो हैं, हम लोग जो है ना, दुनिया की सारी चीज़ें कर सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं। हर एक चीज़ को करने की जो अंदर है वो इच्छा भी होती है, लेकिन एक काम है जो हम लोग नहीं करते हैं और वह है खुद को पहचानना। हम दुनिया को पहचान लेते हैं, समाज को पहचान लेते हैं, आसपास के पर्यावरण, वातावरण, सबको हम 100% देते हैं कि हम पहचानें, लेकिन जब खुद की बारी आती है ना तो वहाँ पे हम फेल कर जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम जानना ही नहीं चाहते हैं खुद को। जिस दिन आप खुद को जान लेंगे ना, उस दिन आपको सफल होने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। आजकल आप देख ही रहे हैं कि जो बच्चे हैं, जैसे भी रिज़ल्ट आया तो वो बहुत कंफ्यूज हैं कि वो क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट लें, किस में उनका इंटरेस्ट है। वो बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं, लेकिन अगर वो एक बार शांति से बैठ के अपने माता पिता के साथ बैठ के अगर ये सोचे कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में, अगर वो अपना समय किसी चीज़ को 100% दे रहे हैं तो वो किस चीज़ में दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो सकता है। लेकिन पहले अपनी जो प्राइम पढ़ाई है वो पूरा कीजिए, फिर अपने जो आपके शौक़ हैं, चाहे वो गायन के क्षेत्र में हो, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आप उसमें जाइए और उसमें बेहतर कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप पहले जो है आप खुद को समझिए। इसलिए अच्छी शिक्षा जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अब वक्त हो चला है कि आज जब हम कार्यक्रम शुरू करते हैं तो उनका जो इस कार्यक्रम का है वो मेन होता है मकसद कि हम आपको अपने अतिथि से मिलवाएं। लेकिन आज के अतिथि को मिलाने से पहले हम उनके बारे में आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। पल्लवी सिन्हा जी, जो कि बहुत ही बेहतरीन गायिका हैं और जिनके कंठ में साक्षात ऐसा लगेगा कि सरस्वती का वास है। उनसे मिलने से पहले आइए देखते हैं पहले एक छोटा सा क्लिप उनके बारे में। जी हाँ, और आज हम आपको जो अपने अतिथि से मिलवाने वाले हैं वो बेहद ही खूबसूरत और गायन के क्षेत्र में आपने देखा है कि उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। तो आइए हम और आप मिलकर उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपको भी और दूरदर्शन के सभी दर्शक को भी। सबसे पहले तो हमने देखा और दर्शकों ने भी देखा कि जर्नी काफ़ी बेहतरीन रही है आपकी। तो कैसे आपने शुरुआत कहाँ से की, संगीत का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ आपका? संगीत का सफ़र तो देखा जाए तो बचपन से ही शुरू है, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाती हैं और चूँकि वो राइटर भी हैं तो भजन खुद से लिखना, खुद से उपन्यास भी उनका, तो भजन वगैरह खुद से लिखना, हमेशा गाते रहना, ये घर का माहौल ही था। लेकिन हाँ, वो प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन गाना उनकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है, तो उन्हीं से ये चीज़ शुरू हुई है मेरी। और बचपन में फिर सीखना, क्लासिकल का क्लास लेना, तो वही सब वहीं से। और कैसे म्यूज़िक के क्षेत्र में कैसे आना हो कि आपने पढ़ाई पूरी की और उसके बाद इस क्षेत्र में आना हो? म्यूज़िक के क्षेत्र में पहले तो जब घर पे सीखना शुरू किया तो उस समय प्रयाग संगीत समिति जो है, तो गुरुजी घर पे आते थे, वो सिखाते थे और वहाँ से उसका एग्ज़ाम वगैरह होता था। फिर
जब पटना यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक ये किया गया उसके बाद। ओके, तो कैसे कैसे मतलब आपने आपकी प्रारंभिक पढ़ाई पटना में ही हुई? नहीं, प्रारंभिक पढ़ाई तो बहुत जगह हुई क्योंकि अच्छा। पापा मेरे ये थे तो हमेशा आना जाना 3-3 साल पे ट्रांसफ़र होना, तो वो सब चीज़ था। तो कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज बहुत जगह, फिर धनबाद वगैरह। तो कहाँ से इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली कि आपको? इंस्पिरेशन तो मम्मी ही मेरी है। और जब घर पे ये माहौल होता है तो अगर आप अच्छा गाते हो तो आपकी फैमिली कहती है, सपोर्ट देती है, करती है और कहती है कि बहुत अच्छा गा रहे हो, ऐसा करो, ये करो, वो करो, तो अच्छा लगता है। फिर एक इंटरेस्ट बन जाता है कि हम यही करना है। और बिहार हमेशा से जो है वो कल्चर रहा है और गायन के क्षेत्र में भी बहुत शुरू से अगर हम लोग देखें तो इतिहास काफ़ी वृहद रहा है बिहार का। तो अभी के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो क्या पाती हैं बिहार में संगीत का क्या माहौल है? अभी के दृष्टिकोण से तो बीच में तो बहुत ज़्यादा बिहार का जो गाना आप समझ ही रही हैं, बहुत भोजपुरी गाना अगर देखा जाए तो वो अश्लीलता पे ही था। तो लोगों के माइंड में सीधे एक ही बात जाती थी कि बिहारी गाना, भोजपुरी गाना बहुत गंदा होगा, लोग सुनना नहीं चाहते थे। खास करके मैं भी नहीं सुनती थी, बात ये है। लेकिन अभी आजकल कुछ थोड़ा चेंज हुआ है और देखने पे ये लगता है कि शायद फिर पहले जैसा कुछ हो जाए। बिल्कुल, और चीज़ें हमें लगता है कि बदल रही हैं। हाँ, बदल रही हैं। तो कैसा पहला अनुभव कैसा रहा आपका, मतलब जब स्टेज पे गई हो तो वो अनुभव के बारे में हम चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे। स्टेज पे तो बचपन से ही जा रही थी स्कूल के थ्रू, लेकिन जब लायंस क्लब की तरफ से प्रोग्राम हुआ तो उस समय कोई एक कंपटीशन था कि हाँ पूरे उस शहर का था, छपरा में उस समय। उस समय मेरे गुरुजी बोले कि तुम करना चाहती हो, क्लासिकल नहीं है, ये लाइट सॉन्ग है, तो तुम कर लोगी। मैं कहा कि कोशिश करती हूँ। तो फिर उस समय स्टेज पे जाने के जब एक अलग टाइप का डर था क्योंकि फर्स्ट टाइम सोलो सॉन्ग था और वो भी लता जी का सॉन्ग उठाया हुआ था। तो खैर अच्छा एक्सपीरियंस रहा, डर के साथ था लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और ये स्ट्रगल की भी अगर हम बात करें तो बीइंग ए वुमन, बीइंग ए गर्ल, बहुत सारे स्ट्रगल से आपको गुजरना पड़ता है। तो क्या आप आपने क्या देखा अपने आसपास में स्ट्रगल में? विमेन के तौर पे तो नहीं करना पड़ा स्ट्रगल, लेकिन हाँ क्लासिकल सीखे रहते हैं या बॉलीवुड में जिसकी एंट्री नहीं हो पाती या जो चाहते हैं कि बहुत आगे जाए इस लाइन में, उसमें स्ट्रगल बहुत है क्योंकि आपसे बेहतर बहुत लोग हैं और आप उसमें हैं, आप भी और जहाँ पे जाना है वहाँ पे लाखों की भीड़ है। ये भी है। तो आप में कुछ वैसा होना चाहिए कि लोग ये सोचे कि आपको खुद सोचना चाहिए कि आपको कोई क्यों ले, इतना होना चाहिए। तो उसके लिहाज से स्ट्रगल है। और बिहार में आपको क्या संभावनाएं अभी दिख रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कलाकार जो हैं वो उभरे हैं, अभी नए कलाकार भी उभरे हैं, तो संभावनाएं क्या दिखती हैं आपको? अभी तो संभावनाएं दिख रही हैं क्योंकि सब्सिडी की बात हो रही है। लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आजकल देखा जा रहा है कि शूटिंग वगैरह सारे बिहार के कलाकारों को लेकर ही करना है सब्सिडी के लिए। तो उस वजह से उसके नज़रिए से देखा जा रहा है कि अभी है यहाँ पे। और आजकल ये भी हमने पहले भी कहा कि आजकल यूथ जो है वो स्टडी के साथ साथ अब ये सिर्फ एक पैशन के तौर पे इसको आप देखते हैं, मतलब एज ए हॉबी नहीं देखते इसको कि ठीक है गाने का शौक है। गाना पैशन ही होगा, तभी होगा। हॉबी के तौर पे आप नहीं कर सकती क्योंकि इसकी शुरुआत आपको बचपन से करनी होती है और उसमें पेशेंस भी चाहिए। बिना पेशेंस का कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं होता है कि जो थोड़ा सा सीखे, लाइट म्यूज़िक सीख लिया, स्टेज पे मतलब स्टेज पे गा लिए, ट्रैक पे गा लिए तो हो गया, वो चीज़ नहीं होता है। हर चीज़ की गहराई में जाना होता है। बिल्कुल, बात सही है। पल्लवी जी, अभी एआई का ज़माना है, आपको क्या लगता है कि एआई के ज़माने में क्या म्यूज़िक को कंपोज करना या फिर जो राइटर हैं इन सब की चीज़ों में थोड़ा डिस्टर्बेंस आया है? आया है, कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा, लेकिन एक ओरिजिनल नहीं होता है और वो अलग ही होता है। दोनों में अंतर है। और एआई ठीक है, एआई है, लेकिन अगर उसका तो ये भी है कि आपकी आवाज़ में भी वो कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं आता। और कहते हैं कि जब आपने कहा कि स्टेज पे आप पहली बार गए थे, लता जी का गाना था, तो वो अगर 2 लाइन अगर आपको याद हो कि आपने पहला कौन सा गाना गाया था? तो हाँ, पहला था जब सोलो सॉन्ग मेरा हुआ था तो उस समय गाना था जाने क्या बात है। ओके, प्लीज़ वो अगर आप गुनगुनाना चाहें तो। जाने क्या बात है, जाने क्या बात
जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है। क्या बात है। और ये पहला स्टेज परफॉर्मेंस अगर आपको कितना टफ है, ये गाना खुद में बहुत टफ है ना। तो यही सारी चीज़ें घबराहट इसी की थी ना। एग्जैक्टली कि दर्शक जो हैं वो क्या कहेंगे, दर्शक क्या सोचेंगे। दर्शक उस समय तो सभी को पसंद आया। ऑफ कोर्स सबको, हमको लगता था हमारे भी जो दर्शक बिहार बिहान के, उनको भी काफ़ी पसंद आएगा। और आज जो है हम आपसे बहुत गाना सुनने वाले हैं, क्योंकि ये एक तो हमारा ऐसा लगता है कि जो दर्शक हैं हमारे, वो सुबह सुबह अगर गाना सुने उनका पूरा दिन अच्छा रहता है, क्योंकि संगीत दिल से निकलती है और दिल तक जाती है। अभी और भी चीज़ें सुनेंगे। संगीत थेरेपी का भी काम करता है। बिल्कुल। और मन अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होगा। आप एल्बम के क्षेत्र में कैसे आई, कैसे शुरुआत किया कि अच्छा ठीक है खुद गाना है, बहुत क्योस है बाहर तो खुद शुरू करते हैं, कैसे आना हुआ इधर? नहीं, खुद शुरू करते हैं वाली बात नहीं थी। मास्टर डिग्री के बाद कोविड आ गया। कोविड में घर में ही प्रैक्टिस करना, सब कुछ करना, तो सबका मेरी एक आदत है कि गाने को रिकॉर्ड करके फेसबुक पे और इन सबों पे डालना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे। एक बार एक डायरेक्टर हैं, मुंबई के ही हैं, मतलब सोनपुर के हैं लेकिन वो मुंबई में रहते हैं, कुंदन सिंह जी। तो उनका एक ऐड आया हुआ था कि वो बिहार के लोगों के साथ कुछ काम करना चाहते हैं, जिसमें सिंगर भी हो और कलाकार भी यहीं के लेंगे। तो वो मेल करने के लिए था, तो आईडी वगैरह था, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि जिसको जो इंटरेस्टेड है वो मेल करे। तो उसमें मैंने भी अपना एक गाना डाला था, तो उन्हें पसंद आई, सबसे बड़ी बात ये थी। तो वो सेलेक्ट किए उसके बाद। तो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा गाना बनाना चाहता, वो अपना बताए। तो मैंने कहा कि मैंने भी एक गाना लिखा हुआ है, अगर आपको पसंद आए तो आप उसको सुनिएगा। तो ओ माही मेरा सोलो सॉन्ग था और वो सैड सॉन्ग था, टोटल पूरा सैड सॉन्ग था। तो उन्होंने कहा कि गाना तो बहुत पसंद है, ओ माही तेरे बिन जीना बहुत पसंद आई। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूँ अपनी टीम से और फिर से मैं चाहूँगा कि मतलब डुएट सॉन्ग हो वो, तब उस पर काम शुरू। तो कैसे सोचा आप जब बात हो रही थी, आपने कहा बहुत इंट्रोवर्ट, आपको ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, मतलब लोगों से जब तक ज़रूरत ना हो तो नहीं बोला जाए, तो कैसे फिर सोचती हैं? क्योंकि इश्क के बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बात है आजकल के ज़माने में। तो इश्क के बारे में सोचना और ये तो खुद से है ना, खुद में है। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप सबसे करें, जो है उससे करेंगे तो वो तो अपनी बात हो गई। तो कैसे आपका क्या रूटीन रहता है, कैसे लिखती हैं आप और उसके पीछे क्या? लिखना मेरा ये नहीं है कि मैं अलग से बैठ के लिखूँ, ये नहीं है। रियाज के टाइम ही वो जब तानपुरा का साउंड होता है तो आप जो बेसिक रियाज होता है उसके बाद अगर आप बैठे हुए कुछ भी गा रही हैं तो वो तानपुरे के साउंड पे ही कभी कभी खुद से वो चीज़ आता है, तो उसको रिकॉर्ड करके फिर वो चीज़ उस पर काम होता है। और तो फिर ये सोशल मीडिया कितना हेल्प करता है? बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया तो आजकल बहुत ज़्यादा, मतलब पहले लोगों के साथ क्या होता था, कहीं अपने कला को या किसी भी तरह की चीज़ को लोगों के सामने लोगों तक पहुँचाना ही सबसे बड़ी काम होती थी। लेकिन अभी आप एक इंस्टाग्राम पे डाल दीजिए, कभी फेसबुक पे डाल दीजिए या यूट्यूब पे डाल दीजिए, सबके पास पहुँच गया। बहुत आसान हो गया पहले से तो। और कितना वक्त लगा इसको रिकॉर्ड करने में? क्या परेशानी आई, क्योंकि परेशानी जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट टाइम जब ओ माही तेरे बिन की रिकॉर्डिंग हुई थी उस समय काफ़ी नर्वस फील हुई थी। अच्छा। उस समय हुआ क्या था ना कि पहला था और जब ये गाना अल्तमश फरीदी जी गाए तो उनके हाई स्केल उनका बहुत ये था, तो उस समय लगता था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा कि नहीं, बहुत काफ़ी नर्वस फील कर रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे करते हाँ ये था कि जो साथ में थे कुंदन सिंह जी बहुत सपोर्ट किए हैं, वो ये फील नहीं होने दे कि तुम्हें नहीं कर पा रहे हो, ये वाली फीलिंग नहीं थी। हाँ ठीक है हो जाएगा, तो ऐसा कोई होता है तो हो जाता है, सही मायने में हो जाता है। बिल्कुल। और जो कुंदन जी उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए हैं और वो काफ़ी पुलिस और सैनिक को लेके भी वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जब आपके साथ कोई अच्छा हो जाता है ना तो फिर वो चीज़ें अच्छी होने भी लगती है। तो कितने सारे अभी तक आपने गाने गाए हैं पल्लवी जी? गाने तो बहुत है लेकिन रिलीज़ बस 3 ही हुए हैं अभी, और अभी आने वाले हैं बहुत सारे। ओ माही का एक सैड सॉन्ग है वो भी आने वाला है।
मतलब ये डुएट हो गया, एक सैड सॉन्ग सोलो है मेरा ही है, और भी 2-3 पे काम चल रही है, एक भजन है और एक है रोमांटिक सॉन्ग। अच्छा, और आजकल के जो युवा हैं, जैसे इंडियन आइडल बहुत बड़े बड़े शोज़ होते हैं, उसको देख के भी इंस्पायर हो जाते हैं कि नहीं हमको तो मतलब आज देखा कल वो समझते हैं कि माइक खरीद लें और फिर गाने भी लगे। तो अच्छी बात है युवा इस क्षेत्र में आए और बेहतर करें। और लेकिन क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग कमर कसनी ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ के लिए। जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दीबाजी बिल्कुल बात। कितनों को लगता है ना कि थोड़ा माइक पे गाना सीख ले तो हो गया मेरा, लेकिन नहीं, संगीत ऐसी चीज़ है ना, जब तक आप उसमें डूबेंगे नहीं वो फील नहीं आता है। सोचा कुछ नहीं था, इन्होंने कहा कि जो आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम पे होता है तो लोगों को ऑनलाइन जो प्यार हो रहा है उस पर बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें लड़कियां सुसाइड कर चुकी हैं, बॉयज़ भी फंसते हैं, ऐसा नहीं है। तो एक काम करते हैं हम लोग, देखता हूँ मैं, तो मेरा तो आदत है हमेशा जब भी बैठो रिकॉर्डिंग, मतलब जब रियाज़ करने तो कुछ ना कुछ दिमाग में आता है। तो ये गाना अचानक से बना और रिकॉर्ड करके भेजे कि देखिए तो ज़रा कैसा लग रहा है, तो फिर उस पर काम शुरू हुआ। क्या बात है। कहते हैं कि जो लोग काम करते हैं, जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये सारे जो मेन स्ट्रीम लोग कहते हैं कि काम है, तो वो एज अ हॉबी सिंगिंग को लेते हैं, बोलते खाली समय में हम जो है वो सिंगिंग करते हैं या फिर रीडिंग करते हैं या पेंटिंग करते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी प्रोफेशन में है, जो सिंगिंग प्रोफेशन में है या फिर वो राइटर हैं, तो वो क्या करते हैं खाली समय में कि उनका एक स्पेस टाइम? उनका दिमाग उसी में लगा रहता है। अच्छा, वो जो राइटर हैं वो बैठेंगे कहीं या कहीं जा रहे हैं, उनके दिमाग में ये होगा कि ये विजुअल बड़ी खूबसूरत है, या कोई एक माँ है अपने बच्चे को खिला रही है या प्यार कर रही, गरीब हो या अमीर, जो उस पर वो ध्यान जाता है उनका कि इसका क्या जुड़ाव है, ये क्या सोच रही है, इमोशंस कहाँ से जा रहा है, वो बच्चा क्या सोच रहा है, उनका दिमाग उस पर रहता है। सिंगर होते हैं तो वो खुद ब खुद दिमाग पे उनका वो चीज़ बहुत खूबसूरत लगता है, एक अलग धुन बनता है। जो राइटर है वो कितनी बार तो होता है कि कोई बड़े बड़े राइटर जो हैं उनको गाना लिखने को जब कहा जाता है तो वो वैसे जगह पे जाते हैं, वहाँ रहते हैं कुछ दिन तक, उसके बाद वो गाना लिखते हैं। और कुछ लोग का होता है ऐसे ही आ जाता है, तो वो सब कुछ भगवान का भी गॉड गिफ्टेड रहता है कुछ। तो पल्लवी जी, रूरल टैलेंट जो है हमारे बिहार का, उस विषय में आप क्या सोच रखती है कि उनको निकलने के लिए तो बहुत संघर्ष की आवश्यकता है आजकल? मतलब अगर उनके लिए है तो संघर्ष तो हर जगह है, लेकिन जो सोशल मीडिया वाला जो चीज़ है भाई, आपके पास आजकल मोबाइल हर सबके हाथ में है, इंटरनेट सबके पास है, देख ही रही है डेली आप किसी एक नए टैलेंट को उभरते हुए, और सारा रूरल की तरफ से ही ज़्यादा आप देखेंगे। तो उनके लिए बहुत आसान हो गया है, उनको लोग पसंद भी करते हैं, देखो ऐसे में बेचारा ऐसे कर, उनके साथ सिंपैथी भी तो होता है ना ज़्यादातर। और जहाँ तक सिंगिंग की बात है और कला की बात है, तो इसमें तो टैलेंट भी होना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो आपका जो है वो जो फेवरेट सिंगर है वो कौन है? बहुत है बहुत। और फिर प्रैक्टिस के लिए तो लता जी और आशा जी का ही होता है गाना, उन्हीं पे जब भी होता है, क्योंकि लगता है ना कि सीखने के लिए अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं सही मायने में, तो लता जी और आशा जी और अभी श्रेया घोषाल जी हैं, ये लोग हैं जो आप उन पे काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, जैसे आपने कहा कि लता जी के आपने पहले भी उनका ही गाना गाया, तो अगर आप दर्शकों को अगर 2-3 लाइन जो आपका फेवरेट हो, जो आपको आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आपको लगता हो कि ये गाना जो है जब गाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तो वो ज़रूर सुनाएं आप। गाना तो बहुत है, और लता जी का ही गाना जी ये बता लें। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर से जन्म में
मुलाकात हो न हो। क्या बात है। और जब आप इसी तरह के गाने में रहते हैं ना, तो ये कभी भी पुराना नहीं होता ये गाना। नहीं। आजकल के गाने को देखिए आपके, आज लोग गा रहे हैं और कल भूल जा रहे हैं। पहले की ओल्ड इज गोल्ड। हाँ एग्जैक्टली ये है। और पहले जो मेहनत लोग करते थे ना, वो चीज़ अभी नहीं है। पहले एक एक गाने की रिकॉर्डिंग में लता जी हो या आशा जी हो, उनका इंटरव्यू आप देखेंगे तो वो लोग बताते थे कि कंटिन्यू 24 घंटे तक हम लोग गाते थे, पूरे साज के साथ बैठ के प्रैक्टिस करते थे। वो फील आता, जब तक नहीं आता था तब तक हम लोग से गवाया जाता था। अभी नहीं है ऐसा। अभी आपको गाना दे दिया जाएगा, आप अपना प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप आके स्टेज पे स्टूडियो में आके रिकॉर्ड कीजिए। या कभी कभी वो ऐसे होता है, और मान लीजिए कि आपके पास लाइन लगा हुआ है, आपको 10 गाना एक ही साथ गाना है। आप पहले से गाना आपके पास है, आप सुन लिए, मतलब उसके इमोशंस को समझ लिए, आपको स्टूडियो में बुलाया गया, आप तुरंत लाइन से 10 गाना रिकॉर्ड कर दीजिए, ऐसा होता है। या कभी कभी होता है कि गाना आपको पता नहीं कि क्या गाना है, आपको तुरंत स्टूडियो में बुलाया गया और आपको समझाया गया, जो भी थीम है बताया गया, आप रिकॉर्ड कीजिए। तो वो फील कहाँ से आएगा? वो चीज़ भी तो आना चाहिए ना। एक जिस पे हम कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, 10 बार कोई किसी भी चीज़ को आप ही देखेंगी कि अगर 10-15 बार किसी चीज़ को गा रही हैं या लिख रही हैं, तो वो 15वां बार में सबसे अच्छा होता है ना। बिल्कुल। तो वो चीज़ होता है। जब तक आपके पास वो चीज़ नहीं होगा, अभी क्या है, बहुत जल्दी बहुत फास्ट है सारे लोग, तो वैसा नहीं होता है ना। और एज अ सिंगर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल रील्स का ज़माना है, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 10 सेकेंड्स ऐसे, उसमें म्यूज़िक के क्लिप्स भी होने चाहिए जिससे रील जो है वो बनता है, लोग उस पर शूट करते हैं। तो वो क्या प्रेशर होता है आप लोगों पे कि कुछ जो है मुखरा यहाँ तक ही होना चाहिए, उसके आगे होगा तो फिर रील में कट जाएगा? तो क्या ये सारे प्रेशर आपको लगता है कि आजकल के सिंगर पे ये हो गया है? नहीं, वो आप अपना रील्स बना रहे हैं, आपको जो लाइन पसंद आ रहा है आप उसको डालिए। सिंगर्स का काम है कि जो गाना उसको मिल रहा है, उस गाने में को मतलब अपनी आवाज़ से उसको पूरा ऐसा हो जाए कि लोग उसमें डूब जाए, उसको लगे कि आपके नज़र के सामने आ रहा है। वो चीज़ होता है। सिंगर बस अपने काम पे ध्यान देता है, फोकस करता है कि मेरी गायकी है और ये मेरा है, उस चीज़ को वो फील करता है और तब गाता है। बिल्कुल। और तो आप लोग जब शूट करते हैं तो कितना वक्त लगता है, क्या लगता है उसके पीछे, क्या गाने हसल पे डिपेंड करता है। जब मैं पहला गाना जब रिकॉर्ड हुआ था, जब उस समय तो बहुत टाइम लगा था। फर्स्ट टाइम 7 घंटा कंटिन्यू खड़े रहे थे। और उसके बाद वो फील आया ओ माही तेरे बिन जीना आता नहीं का। और साथ में थे अल्तमश फरीदी जी, तो खैर वो चीज़ अलग ही था। फर्स्ट एक्सपीरियंस भी था, पहला रिकॉर्डिंग था, सब कुछ था, तो थोड़ा सा उसमें ये हुआ था। और हाई पिच के साथ बैलेंस करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्या? हाई पिच तो जो क्लासिकल किया हो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लासिकल आपका बेस है, जब तक आप अगर क्लासिकल है आपका, तो फिर आप कुछ भी गा सकते हो। ये बात है। और बिहार की जो फोक सॉन्ग्स हैं काफ़ी प्रचलित हैं, अगर उसमें से आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद हो कि आपको लगता है इसको गुनगुना सकते हैं, तो अगर आप दर्शकों के लिए गुनगुनाना चाहें? पसंद तो बहुत कुछ है। फोक संगीत तो खैर वो हमारी परंपराओं को हमेशा ये करता है, उसी पे आधारित भी है, हमारा सारा सब कुछ उस पर दिखता है। मतलब इतना फोक सॉन्ग हम गाते नहीं है, लेकिन जो मम्मी मेरी गाती है उसमें से एक लाइन कहेंगी तो हम सुना सकते हैं। लेकिन कजरी भी है और ये भी है, तो इसमें से एक मम्मी का ही लिखा हुआ, मम्मी गाती रहती है तो वो सुनते हुए वो चीज़ आता है। तो एक है उनका गरिया बैरी पिया को लिए जाए रे, गरिया बैरी पिया को लिए जाए रे, जेही गरिया से पिया मुरे जई है, जेही गरिया से पिया मुरे जई है, राम करे गरिया छूटी जाए रे, गरिया बैरी पिया को लिए जाए रे। बात है। और आजकल तो जो नए बच्चे हैं वो ये सब चीज़ों से बहुत दूर जाते जा रहे हैं, लेकिन बहुत आ भी रहे हैं, जो पुरानी परंपराओं को पकड़ भी रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं कजरी हो गया, झिझिया हो गया, ये कजरी भी है। फिर आप वो तो आपका पूरा एकदम फोक सॉन्ग ही है वो। तो हम तो चाहेंगे कि आप एक एक जरूर गुनगुनाएं, थोड़ा सुना सकते हैं। इसका ये है, जब आप सावन में जो लोग गाते हैं, एक ही लाइन सुनाई, ज़्यादा नहीं।
हम ना खेले जैबो सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आइल सकिया हो। हम ना खेले जैबो सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आइल सकिया। क्या बात है। और बिहार के जो फोक सॉन्ग में जो मिठास है वो शुक्र है कि अभी भी बरकरार है। अभी बरकरार, अभी कुछ लोग इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका धरोहर है। हाँ। और उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना। और कुछ चीज़ों को मतलब कहते हैं कि उसकी खूबसूरती को वैसे ही छोड़ा जा सकता है, वो अपने आप में खूबसूरत है और आप उसको और क्या करेंगे, अभी आप उसको खूबसूरत बनाने के चक्कर में बिगाड़ रहे हैं, ये कहा जा सकता है। और अभी रिमिक्स का भी कुछ ज़्यादा ज़माना हो गया। और रिमिक्स कुछ भी है वो उतना मतलब ठीक है, वो कुछ देर के लिए वो होता है, लेकिन जो आपका पहले से है वो सबसे खूबसूरत होता है। कितने सारे सॉन्ग है, लता जी की सॉन्ग है, आप आशा जी का देख लीजिए, जो वो पहले गाई हुई हैं और जो अभी गाया जा रहा है। ये ठीक है, म्यूजिक के बेस पे बहुत ज़्यादा उसमें ये डाला गया है, लेकिन ठीक है वो डांस तक ही ठीक है, ऐसे नहीं अच्छा लगता। हाँ बिल्कुल, सुकून के लिए तो फिर भी अभी सुकून के लिए वही है। तो आगे के क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके? आगे का अभी एक सैड सॉन्ग ओ माही तेरे बिन जो मैं पहला गाना था उस पे ही है, और दूसरा एक रोमांटिक सॉन्ग हो रहे हैं, उसमें भी एक सिंगर आएंगे तो उसके साथ है, और भी बहुत है, 2-3 है। और जो बच्चे इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या सजेशंस हैं आपके लिए कि क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करके वो आए मेंटली? तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अच्छे से सीखें और रियाज है उसको आप कंटिन्यू कीजिए। मतलब कितनी बार होता है ना कि बहुत बोरिंग फील होता है, लेकिन फिर भी आपको करना तो पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा। और उसके बाद ही, और साथ में आप आज चूँकि हम अभी लोग को जाना है भाई, अभी अपडेट होना है, तो अभी के भी गाने पे ध्यान दें, लेकिन बेस आपका मजबूत होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से और भी बेहतर गाना जो है वो लिखें और जो है कुंदन जी जो उसको डायरेक्ट करें। चलिए अब जो है हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हैं। पल्लवी जी आप आई और इतना अच्छा आपने गाना गाया और इतने अच्छे गाने आपने लिखे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। और आप भुलाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं कि आज का जो ये कार्यक्रम है आपको बहुत ही खूबसूरत लगा होगा, बहुत ही पसंद आया होगा। तो कैसा लगा आपको हमारा कार्यक्रम? उठाइए कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है बिहार बिहान, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 80001। हमारा ईमेल एड्रेस है directordkpatna@gmail.com। अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल नए मेहमान के साथ। नमस्कार।